अगला जो थियरी हम देखेंगे उसे डेवलप किया था जॉन ड्यूई ने। ड्यूई एक अमेरिकन फिलोसोफर थे, वो एक साइकोलॉजिस्ट भी थे और एक एजुकेशनल रिफॉर्मर थे। इनका मानना था कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से बहुत सारा डिसकंटेंट था। क्योंकि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम जो है वो अडल्ट स्टैंडर्ड्स, अडल्ट सब्जेक्ट मैटर और अडल्ट मेथडोलॉजीज को इस्तेमाल करता है बच्चों को सिखाने के लिए, और ये ठीक से काम नहीं करता। तो इस वजह से प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो इवॉल्व हुआ, क्योंकि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम जो है वो ठीक से काम नहीं करता, इसमें कुछ खामियां हैं। और ये बोलते थे कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए और इसमें बहुत सारे सोशली एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है वो इन सोशल एंगेजमेंट से या फिर ये सोशल इंटरेक्शन से, कोलैबोरेशन से जो है वो बहुत कुछ सीखते हैं। और इनका ये भी कहना था कि जब हम ये एक्सपीरियंसेस को डिज़ाइन कर रहे हैं क्लासरूम में या फिर बच्चों के लिए कोई भी मटेरियल हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट होना चाहिए यंग चिल्ड्रन के लिए। अगर हम अडल्ट स्टैंडर्ड्स को, अडल्ट सब्जेक्ट मैटर को, अडल्ट मेथडोलॉजी को यूज़ करेंगे चिल्ड्रन पे तो वो काम नहीं करेगा। और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि जब हम क्लासरूम में बच्चों को टेक्स्ट बुक्स देते हैं तो वो बहुत ही कलरफुल होते हैं, वो उसमें बड़े बड़े प्रिंट होते हैं, उसमें बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं। वो इसलिए अगर हम अडल्ट स्टैंडर्ड्स यूज़ करते हैं या फिर अडल्ट सब्जेक्ट मैटर या फिर अडल्ट मेथडोलॉजीज यूज़ करते हैं जिसमें जो टेक्स्ट बुक्स अडल्ट्स के लिए बनाए जाते हैं वो बहुत ही ड्राई होते हैं, बहुत ही डल होते हैं, प्रिंट बहुत ही फाइन होता है और उसमें कोई पिक्चर्स नहीं होते। लेकिन वो अडल्ट्स के लिए तो वो चलता है क्योंकि अडल्ट्स वैसे सब्जेक्ट मैटर को पढ़ने में बहुत ही कंफर्टेबल है और उनके लिए वो काम करता है। लेकिन उस तरह के टेक्स्ट बुक्स, अडल्ट स्टैंडर्ड्स, अडल्ट सब्जेक्ट मैटर, अडल्ट मेथडोलॉजीज अगर हम बच्चों पे इस्तेमाल करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए बच्चों के टेक्स्ट बुक्स जो है वो डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट होते हैं यंग चिल्ड्रन के लिए। तो इस तरह से हम ड्यूई के जो आइडियाज़ है वो अभी भी हम क्लासरूम्स में यूज़ कर रहे हैं।